दिया उनको जब उन्होंने शराब मंत्रालय दिया, आबकारी मंत्री बनाया, उन्होंने ये ट्वीट क्यों नहीं किया दुनिया का इकलौता शिक्षा मंत्री जो शराब मंत्री है। ये हकीकत है आम आदमी पार्टी की। दुनिया में कौन सा ईमानदार जो अपने गुरु को धोखा देके पॉलिटिक्स में आ गया? ईमानदारी तो वहीं पे खत्म हो गई थी। दीदी और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया, आपकी क्या राय? मेरी राय ये है दिल्ली की जनता के लिए, मैं दिल्ली से नहीं हूँ लेकिन दिल्ली की जनता को एक संदेश देता हूँ कि आज आम आदमी पार्टी के इन दोनों चोरों ने आपको ये संदेश दिया है कि सुधर जाओ, हमें वोट देने की ज़रूरत नहीं है, जो काम कर सकता है उन्हें वोट दो। आज आम आदमी पार्टी बोल रही थी जब मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया कि दुनिया देखेगी शिक्षा मंत्री जेल में। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा जब उसी मनीष सिसोदिया जैसी हरकतें हैं इसलिए मैं बोलता हूँ, लेकिन सिसोदिया उनको जब उन्होंने शराब मंत्रालय दिया, आबकारी मंत्री बनाया, उन्होंने ये ट्वीट क्यों नहीं किया दुनिया का इकलौता शिक्षा मंत्री जो शराब मंत्री है। ये हकीकत है आम आदमी पार्टी की। दुनिया में कौन से, अरे चलो हम पाकिस्तान को गालियां देते हैं, ठीक है, हमारे देश की नाजायज़ औलाद है पाकिस्तान में, मुंह पे बोल रहा हूँ, पाकिस्तान ने भी आज तक ऐसा नहीं किया कि उनका शिक्षा मंत्री शराब मंत्री बना। शर्म कर लो। और फिर वो भगत सिंह का नाम लेते हैं। तुम्हारा खून कहाँ गया? खून में पानी है या खून में शराब डाल ली है? और उन्होंने अगर इस्तीफ़ा दे दिया वो उनकी मजबूरी थी। मैम मुझे 100% नहीं पता, लगभग फिगर मनीष सिसोदिया के पास लगभग 18 मंत्रालय थे, सत्येंद्र जैन के पास शायद 4 से 5 मंत्रालय थे। मुझे एक बात बताओ, 2 मंत्री मिलके दिल्ली के लगभग 20 मंत्रालय चला रहे थे। आप बताओ आम आदमी पार्टी दिल्ली को चला रही थी या 2 आदमी मिलके दिल्ली को चला रहे थे? दिल्ली की जनता के क्या ये समझ में नहीं आ रहा था उनके साथ क्या हो रहा है? उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब क्या जेल से चलेगा? क्या जेल से दिल्ली की सरकार चलेगी? शुरुआत में केजरीवाल जी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, अब लगातार एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे हैं उनके नेता। वो बेवकूफ़ी तो जनता की है ना। कौन सा ईमानदार जो अपने गुरु को धोखा देके पॉलिटिक्स में आ गया? ईमानदारी तो वहीं पे खत्म हो गई थी। अगर वो ईमानदार होता तो उसके साथ कुमार विश्वास थे, कब तक टिके उसके साथ? उनको सबसे लेट रियलाइज़ हुआ, रियलाइज़ होते ही सबसे पहले उन्होंने साथ छोड़ा। उसके पहले हमारे किरण बेदी जी उनके साथ थी जब वो आंदोलन में थे, वो साथ में क्यों नहीं आई? आज अगर वो साथ में क्यों नहीं आई? उनका तो राजनीतिक करियर बहुत अच्छा है, हो सकता था, क्यों नहीं? ठीक है। अब उसके बाद भाई आराम से, हम उसके बाद अगर बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल की हम बात करते हैं, अगर इतनी उनकी सरकार अच्छी है क्यों नहीं उन्होंने एक भी मंत्रालय अपने साथ लिया? कम से कम एक चीफ मिनिस्टर का दायित्व होता है, कम से कम एक मंत्रालय वो ऐसा साथ में रखे जिससे वो अपना काम दिखा सके कि मैं भी तो कुछ काम करूं। कहीं ना कहीं मेरा मानना तो ये है अरविंद केजरीवाल ने काम ही कहाँ किया? अगर उसके पास कोई मंत्रालय ही नहीं है तो वो काम कर क्या रहा था? सीएम काम क्या कर रहा था? और आज हम शराब घोटाले की बात करते हैं, उसकी रिपोर्ट सबसे पहले किसने की? हमारे एलजी साहब को दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने। तो वो सेक्रेटरी सरकार के थे या सेंटर के थे? वो आम आदमी पार्टी की सरकार के थे। तो उन्हीं के इंसानों को जब रियलाइज़ हो चुका है, अभी भी अगर दिल्ली की जनता आंखें नहीं खोलती है तो परिणाम भुगतने को तैयार है। जैसे आपके बच्चे को जो पढ़ाई सिखा रहा था या वो पीना सिखा रहा था, वो आप अब समझ लो। केजरीवाल जी लगातार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करे कि सब कुछ बीजेपी करवा रही है, हमारे नेता तो सारे ईमानदार हैं, इनसे हमारी ईमानदारी देखी नहीं जा रही, इसलिए के बाद एक सब हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा के हमें अंदर करवा देते हैं। स्कूल में जब कोई बच्चा पास नहीं होता, नंबर कम आते हैं, अपने माँ बाप को जाके क्या बोलता है? ये नहीं बोलता है कि मैं फेल हूँ, मेरी गलती, मैं नहीं पढ़ा। ये बोलता है टीचर ने पढ़ाया, समझ में नहीं आया, स्कूल अच्छा नहीं पढ़ाती, वो लोग इसको नंबर अच्छे देते हैं, वो उनका फेवरेट विद्यार्थी है। तो ये ऐसी हकीकत है। ये एक्चुअली ये असली शिक्षा मॉडल ना यही है सिसोदिया का, कि वो बच्चों को बता रहा है देखो बच्चों ऐसे करते हैं घर पे जाके, ठीक है। तो वो ये सिखा रहा है कि जब फेल हो तो ये मत बोलना कि हमने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये बोलना मतलब ये मत बोलना कि आप में कमी है, ये बोलना कि हमने अच्छा नहीं पढ़ाया। और अभी भी दिल्ली की जनता को ये समझ नहीं आ पा रहा, और अब समझ जाए तो अच्छा है। कहीं ना कहीं अगर आम आदमी पार्टी में इतने ही अच्छा नेता थे और थे, चलो हो गए लगभग 25 मंत्रालय खाली, देखते कौन चलाता है, कौन से मंत्री आते हैं। इनके पास वो 2-3 है, एक वो इनकी राक्षसनी है खलनायिका, शायद आतिशी करके, मैं जानता भी नहीं कौन है, सुना है उनके कुछ वक्तव्य सुने हैं। एक
औरत हम बोलते हैं, अगर एक औरत एक मर्द से ये अपेक्षा रखती है कि उसको उसका रेस्पेक्ट मिले, जो एक भारत की संस्कृति में है, एक धर्म नहीं, भारत की संस्कृति में है कि हम औरत को एक इज्जत भरी नज़र से देख के उनको एक सम्मान देते हैं, माँ का, बहन का, बेटी का। तो उस औरत का भी दायित्व होता है कि वो भी एक पुरुष को उसका सम्मान दे जो वो डिज़र्व करता है। आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे बोल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने स्कूल अच्छे किए, शिक्षा अच्छी करी, जिसका इल्जाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है बीजेपी पार्टी के द्वारा। बहुत अच्छा किया था, लाख लाख रुपए का गटर बनाया था, पता नहीं अंबानी ने भी शायद इतने रुपए का नहीं बनाया कहीं पे, ठीक है। 16-16 लाख रुपए का एक एक क्लासरूम बना था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा 16 लाख का क्लासरूम मतलब किस तरीके से बना था, क्या था उसमें, सोने का फर्नीचर था, चांदी का दरवाज़ा था, क्या था। वो बच्चे तो बेचारे, मैंने ऐसे भी देखा है जो कई दिल्ली की कुछ स्कूलों में आज भी देखा है कि शायद रंग करवा के गटर का पैसा उठाया। तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा शिक्षा मॉडल है। शिक्षा मॉडल की बात की जाए तो क्यों पिछले साल है जो दिल्ली का रिजल्ट टॉप 5 से हटके टॉप 10 में भी नहीं रहा, क्यों? मैम हकीकत तो ये है ना कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल उन्होंने ऐसा कर दिया कि जो 5 शायद सेंट्रल स्कूल्स हैं उनको सारी स्कॉलरशिप दे दी है, बात तो दूसरे जो नॉर्मल सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको अब उसमें शायद वो भी नहीं मिलेगा। स्कॉलरशिप के लिए तड़प रहे हैं वो। उन्होंने ऐसे रूल्स बना दिए। एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ने की ज़रूरत है कि किया क्या है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। सबसे बड़ी हकीकत है बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, ठीक है। केजरीवाल जी की अगर मैं बात करूं तो उनका अगर कोई भी नेता भ्रष्टाचार के उसमें पकड़ा जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों दोष देते हैं? वो उसकी सफाई क्यों नहीं देते कि किस बेसिस पे पकड़े गए, क्यों पकड़े गए? उस पर बोलने की बजाय सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं। वो कारण है ना मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट नहीं करता वो बंदा। वो उस बंदे को सेंट्रल गवर्नमेंट से दिक्कत नहीं है, उस बंदे को दिक्कत है बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर ऐसा कुछ ही है, उसने गुजरात में चुनाव आया, सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट नहीं किया उसने। हकीकत है, देखो वहाँ उसने टारगेट नहीं किया था। उसने टारगेट पंजाब में चुनाव जीता तो उसने ये नहीं बोला हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को हरा दिया, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी तो लड़ रही थी चुनाव। नहीं, उसको दिक्कत बीजेपी से है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। उसको दिक्कत बीजेपी से नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी, उसको दिक्कत यही है। लगातार घोटालों में पकड़े जा रहे हैं, क्या लगता है जनता में इनकी क्या छवि जा रही है? आने वाले चुनावों में अपने स्थान बना पाएंगे ये लोग? देखो स्थान तो आपको शायद पता है या नहीं पता है, लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो आपको एक वक्तव्य, आपको शायद पता होगा, आप रिपोर्टर हैं, कुमार विश्वास का एक इंटरव्यू मैंने देखा हुआ है जिसमें उन्होंने वक्तव्य दिया था कि मुझे केजरीवाल ने कहा था कि या तो मैं पंजाब का, मेरी पार्टी का सीएम बनेगा या मैं पंजाब का पीएम बनूंगा। आज इस चीज़ का मतलब क्या होता है? पंजाब का पीएम बनने का मतलब भारत से अलग करना पंजाब को, और पंजाब को अलग करने का मतलब खालिस्तान को लाना। तो एक बात बताइए, वो आतंकवादी है जो अपने आप को भगत सिंह से कंपेयर करता है? ये हकीकत है। तो अब भारत की जनता को सोचने की ज़रूरत है, ना कि केवल दिल्ली की, भारत की जनता को सोचने की ज़रूरत है कि क्या केजरीवाल का अस्तित्व भी रहना चाहिए राजनीतिक।